आइए मेरे साथ प्राचीन ग्रंथों की गहराइयों में चलें और जानने की कोशिश करें कि कलयुग का अंत वास्तव में कब होगा, और साथ ही भगवान कल्कि अवतार के रहस्य से पर्दा उठाएं। कल्कि अवतार की अवधारणा हिंदू शास्त्रों में गहराई से निहित है, विशेष रूप से पुराणों में। ऐसा माना जाता है कि भगवान कल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार होंगे, जो वर्तमान अंधकार युग कलियुग का अंत करेंगे और एक नए धर्मयुक्त युग की शुरुआत करेंगे। कलियुग के अंत और कल्कि अवतार को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां और संदेह मौजूद हैं। हम में से कई लोगों ने अलग अलग भविष्यवाणियां और कथाएं सुनी हैं, लेकिन सत्य और कल्पना के बीच अंतर कर पाना कठिन हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कलियुग का अंत निकट है, जबकि कुछ मानते हैं कि अभी हजारों वर्ष बाकी हैं। यही अस्पष्टता हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सच क्या है। हालांकि पुराणों में कुछ स्पष्ट संकेत दिए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार कलियुग का अंत उस समय होगा जब धर्म अपने सबसे निम्न स्तर पर पहुंच जाएगा और चारों ओर अराजकता, अधर्म और अन्याय फैल जाएगा। वहीं महाभारत एक ऐसे समय का वर्णन करता है जब संसार युद्ध, अकाल और रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। विष्णु पुराण में कल्कि अवतार का वर्णन एक दिव्य योद्धा के रूप में किया गया है, जो सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तलवार लिए अधर्म का विनाश करेंगे। जबकि कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म ब्राह्मण कुल में शंभल ग्राम में होगा। ये वर्णन कल्कि अवतार से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं की एक झलक प्रदान करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि समय भाग रहा है, जैसे रेत उंगलियों के बीच से फिसल जाती है? हमारे दादा परदादा कहते थे कि पहले के दिन लंबे होते थे, लोगों के दिलों में जगह होती थी और हवाओं में एक पवित्रता थी। लेकिन आज हम सब एक ऐसी दौड़ में हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आज हम जिस समय में सांस ले रहे हैं, उसे हमारे ग्रंथों ने हजारों साल पहले एक नाम दिया था, कलयुग, कलह का युग। लेकिन सवाल यह नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, सवाल यह है कि इस युग की उम्र कितनी है। हम इस वक्त इस विशाल कालचक्र के किस मोड़ पर खड़े हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे पास कितना समय बचा है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां कोई जेल नहीं थी, कोई ताले नहीं थे, क्योंकि कोई चोर ही नहीं था। यह सतयुग था। धर्म का बैल अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा था। इंसान की लंबाई आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी और उनकी आयु, वे हजारों साल तक जीवित रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके विचार शुद्ध थे। वहाँ नफरत नहीं थी, सिर्फ ज्ञान था। लोग अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके स्वामी थे। प्रकृति उनकी सेवा करती थी क्योंकि वे प्रकृति का सम्मान करते थे। यह मानवता का स्वर्ण युग था। उसके बाद आता है त्रेतायुग, मर्यादा का उदय और पहला दरार। समय का पहिया घूमा और आया त्रेतायुग। यहाँ धर्म के बैल का पहला पैर टूट गया। तब इंसान के भीतर स्वार्थ और अधिकार की भावना पैदा होने लगी। राजाओं ने सीमाओं के लिए युद्ध करना शुरू किया, लेकिन अभी भी मर्यादा बची थी। इसी युग में भगवान विष्णु राम बनकर आए ताकि वे गिरती हुई नैतिकता को एक ढांचा दे सकें। उन्होंने सिखाया कि जब समाज में बुराई आए तो एक व्यक्ति को अपनी सुख सुविधाएं त्याग कर मर्यादा का पालन कैसे करना चाहिए। यहाँ पाप तो था रावण के रूप में, लेकिन वह घर के बाहर था। फिर आता भगवान श्री कृष्ण का युग, द्वापर युग, जब पाप घर के भीतर घुस आया। जैसे जैसे समय बीता, धर्म के बैल का दूसरा पैर भी टूट गया, पवित्रता। अब पाप घर की दहलीज लांघकर परिवार के भीतर घुस गया। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सगे भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इंसान की आयु घटकर 1000 साल रह गई और उसकी ऊंचाई भी कम हो गई।
द्वापर युग में नैतिकता का स्तर 50% रह गया था। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मोड़ पर दिया, क्योंकि इंसान अब भ्रमित था। वह सही और गलत के बीच का अंतर भूलने लगा था। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंध में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, इंसान की परिभाषा बदल जाएगी। रिश्ते पवित्रता की जगह समझौते ले लेंगे। धन, जिसके पास जितना धन होगा वही सबसे गुणी माना जाएगा। न्याय केवल ताकतवर के पक्ष में होगा। प्रकृति, नदियां सूखने लगेंगी, पेड़ों के फल छोटे हो जाएंगे और धरती अन्न उपजाना कम कर देगी। लेकिन क्या आपने गौर किया है? यह सब तो आज ही हो रहा है। हम 4 लाख साल का इंतजार नहीं कर रहे, हम तो हर दिन थोड़ा थोड़ा कलयुग अपने अंदर जी रहे हैं। जब हम अपने बुजुर्गों को अकेला छोड़ देते हैं, जब हम स्वार्थ के लिए प्रकृति को काटते हैं, तब हम कलयुग की उम्र को नहीं, उसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं। और फिर अंत में आता है कलयुग, लोह युग का अंधकार। और फिर आया वह काला दिन 3102 ईसा पूर्व, जब भगवान कृष्ण ने इस नश्वर संसार को त्यागा। उनके जाते ही धर्म के बैल का तीसरा पैर भी टूट गया। अब बैल केवल एक पैर पर खड़ा है, सत्य। लेकिन कलयुग की चालाकी देखिए, वह इस आखिरी पैर यानी सत्य पर भी हर दिन प्रहार कर रहा है। आज फेक न्यूज, डीप फेक और झूठ के इस दौर में सत्य को पहचानना सबसे कठिन हो गया है। इंसान अब अपनी आत्मा का नहीं, बल्कि अपनी भूख और वासना का गुलाम बन चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग के अंत में जब इंसान की उम्र और याददाश्त दोनों खत्म हो जाएगी, तो वह एक दूसरे से बात कैसे करेगा? शास्त्रों में लिखा है कि हम वापस आदिमानवों की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन उस खौफनाक अंत से पहले हमें इस युग की गिनती को समझना होगा। कलयुग की आयु को लेकर अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं। कुछ इसे चंद हजार साल मानते हैं, तो कुछ इसे डरावना लंबा बताते हैं। आइए विज्ञान और पुराणों के उस गणित को समझते हैं जो आपकी सोच बदल देगा। आज हम उसी भयावह अंधकार के प्रथम प्रहर में खड़े हैं। देखो उस वृषभ को, वह आज अत्यंत दुर्बल है, केवल सत्य के एक जर्जर पैर पर खड़ा होकर कांप रहा है। आज दया मर चुकी है, पवित्रता लुप्त है, और तब तो अब केवल पाखंड बनकर रह गया है। कलयुग में सत्य भी अब केवल शब्दों तक सीमित है, आचरण में नहीं। कालगणना का गणित शास्त्र कहते हैं कि कलयुग की यह कालिमा 4,32,000 वर्षों तक व्याप्त रहेगी। अभी तो इस काली रात का सूर्योदय ही हुआ है। भागवत महापुराण की गणना कहती है कि ईसा पूर्व 3102 में जब श्रीहरि स्वधाम सिधारे, तब इस युग की नींव पड़ी थी। यदि आज के संवत को देखें तो हमने इस विशैले सागर के केवल 5127 वर्ष ही पार किए हैं। अभी 4,26,873 वर्ष का वह मार्ग शेष है जहां नैतिकता का पूर्ण लोप होगा। जरा सोचो, यदि कली के बचपन में ही मनुष्य इतना निष्ठुर हो गया है कि वह स्वार्थ के लिए प्रकृति और अपनों का गला घोंट रहा है, तो जब यह युग अपनी युवावस्था और फिर अपनी अंतिम विनाशकारी अवस्था में पहुंचेगा, तब क्या स्थिति होगी? तब नदियां जल नहीं, विष उगलेंगी और मनुष्य का कद उसकी बुद्धि की तरह ही बौना हो जाएगा। हम कलयुग के कुल समय का मात्र 1.18% हिस्सा ही जी पाए हैं, सिर्फ 1%। और इस 1% में ही हमने परमाणु बम बना लिए, हमने प्रजातियों को विलुप्त कर दिया और हम डिप्रेशन जैसी बीमारियों के वैश्विक शिकार बन गए। जरा रुककर सोचिए, अगर 5000 सालों में इंसान इतना बदल गया है, तो बाकी के 4,26,000 वर्षों में क्या होगा? पुराणों के अनुसार यह तो सिर्फ कली का बचपन है। अभी कली जवान होगा और फिर वह वृद्ध होगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, सत्य का वह आखिरी पैर भी पतला होता जाएगा। इंसान की बुद्धि कम होती जाएगी।
लोग शास्त्रों को भूल जाएंगे, भोजन में पोषण खत्म हो जाएगा, हवा जहरीली हो जाएगी और सबसे दुखद प्रेम जैसी भावना केवल एक रासायनिक प्रक्रिया बनकर रह जाएगी। हम एक ऐसे डिजिटल कलयुग की ओर बढ़ रहे हैं जहां मशीनें सोचेंगी और इंसान केवल आदेशों का पालन करेगा। एक प्राचीन कथा कहती है कि एक बार एक राजा ने एक सिद्ध संत से पूछा, क्या कलयुग को रोका जा सकता है? संत ने मुस्कुराते हुए एक जलते हुए दीपक की ओर इशारा किया और कहा, दीपक की लौ को बुझने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि तेल खत्म हो रहा है, लेकिन तुम अपनी हथेली की ओट देकर उस लौ को कुछ देर और बचा सकते हो। हम भी वही कर रहे हैं। यह 4 लाख साल का सफर एक लंबी रात की तरह है। हम इस रात को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने भीतर के नैतिकता के दिए को जलाकर इस अंधेरे का सामना तो कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कलयुग के इस लंबे सफर के बीच में एक 10,000 साल का स्वर्ण युग भी आने वाला है। एक ऐसा समय जहां कलयुग के भीतर ही सतयुग जैसा एहसास होगा। क्या हम उसी दौर में जी रहे हैं? और क्या कल की अवतार का समय इन 4 लाख सालों से पहले भी आ सकता है? इसका रहस्य छिपा है पद्म पुराण के एक गुप्त अध्याय में। शास्त्र कहते हैं कि रात जितनी घनी होती है, भोर उतना ही निकट होता है। जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, तब प्रकृति का संतुलन पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुका होगा। वह समय बड़ा विकट होगा। नदियां नाले बन चुकी होंगी, धरती पत्थर हो चुकी होगी और वृक्षों पर फल लगना एक प्राचीन कथा बन जाएगी। जब अधर्म की अति हो जाएगी और मनुष्य की देह इतनी संकुचित हो जाएगी कि उसकी औसत आयु मात्र 12 से 20 वर्ष रह जाएगी, तब वह समय होगा अंतिम न्याय का। श्रीमद् भागवत और कल्कि पुराण के अनुसार उत्तर प्रदेश के संभल नामक एक पवित्र ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर प्रभु का 10वां और अंतिम स्वरूप प्रकट होगा, भगवान कल्कि। वे केवल एक योद्धा बनकर नहीं आएंगे, वे आएंगे उस दबे हुए बीज को बचाने जो अगले सतयुग की नींव रखेगा। कल्कि का अर्थ केवल विनाश नहीं है। विनाश तो पुराने पत्तों का झड़ना है ताकि नई कोंपलें आ सकें। वे उस कचरे को साफ करेंगे जिसे हमने सदियों से अपनी आत्माओं पर जमा किया है। जब उनकी तलवार चलेगी तो वह गर्दनों को नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और मोह के जालों को काटेगी। वह विनाश नहीं, बल्कि एक महाशुद्धिकरण होगा। याद रखिए, हर महाप्रलय के गर्भ में एक नवसृजन मुस्कुराता है। परंतु क्या कल्कि अवतार का अर्थ केवल एक भविष्य की घटना है? संतों का कहना है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार से लड़कर सत्य का मार्ग चुनता है, उसके हृदय में कल्कि का अंश जागृत होने लगता है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस युद्ध के लिए? हमारे हाथ में क्या है? अब एक गहरा प्रश्न उठता है। यदि कलयुग की आयु के 4 लाख वर्ष बाकी हैं, तो क्या हमें हाथ पर हाथ धरे केवल दुरख सहना है? क्या हम एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं? नहीं। हमारे ऋषियों ने जहां इस युग की भीषणता बताई, वहीं एक बहुत बड़ी रियायत भी दी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहिन पारा। सतयुग में जिस परम पद को पाने के लिए हजारों वर्षों की कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता में जो फल बड़े बड़े यज्ञों से मिलता था, कलयुग में वही फल, वही शांति और वही मोक्ष केवल प्रेम और नाम स्मरण से मिल जाता है। यह इस युग का सबसे बड़ा रहस्य है। कलयुग जितना बाहर से कठोर है, भीतर से उतना ही दयालु है। इस समय में किया गया थोड़ा सा भी शुभ कार्य, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी रोते हुए को हंसाना या केवल सत्य का साथ देना अनंत गुना फल देता है। सतयुग की तपस्या से भी ज्यादा कीमती है कलयुग की करुणा। समय का पहिया निरंतर घूमता रहेगा। युग बदलेंगे, सभ्यताएं मिट्टी में मिल जाएंगी,
लेकिन जब तक हमारे भीतर एक दूसरे के दुहक को देखकर आंखों में पानी बाकी है, जब तक हम अपनी भूल पर शर्मिंदा होना जानते हैं और जब तक हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, यकीन मानिए हमारे भीतर का सतयुग आज भी जीवित है। हम कालचक्र के गुलाम नहीं हैं, हम तो उस परमात्मा के अंश हैं जो काल से परे हैं। कलयुग का अंतिम दिन कब आएगा, सूर्य कब ठंडा होगा और सितारे कब टूटेंगे, यह ब्रह्मांड के रचिता ने तय कर रखा है। वह हमारे वश में नहीं है। लेकिन आपके वश में क्या है? आपके वश में है आपका आज। आपका एक छोटा सा सकारात्मक कदम कलयुग के उस 4 लाख साल के अंधकार को आपके जीवन से मिटा सकता है। समय कम नहीं है, बस हमारी दृष्टि छोटी है। आज जब आप यह वीडियो बंद करके बाहर निकलें, तो अपनी आंखों में एक नई चमक लेकर जाएं। अगली बार जब आप किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराएं या किसी की निस्वार्थ मदद करें, तो स्वयं से कहिएगा, आज मैंने कलयुग को हरा दिया है। काल आता है, काल जाता है, पर सत्य अटल है। अपने भीतर के उस अटल सत्य को खोजिए। पुराणों से मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल की अवतार केवल अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ का संकेत हैं। उनके आगमन के साथ ही सतयुग की शुरुआत होगी, जहां धर्म की पुनः स्थापना होगी और संसार में शांति, समृद्धि व सौहार्द लौट आएगा। लेकिन कल की अवतार के आगमन का सटीक समय आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ ग्रंथों में इसे ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति से जोड़ा गया है, जबकि कुछ इसे विनाशकारी घटनाओं की श्रृंखला से जोड़ते हैं। इन भविष्यवाणियों को सही रूप में समझने के लिए आवश्यक है कि हम पुराणों का अध्ययन उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में करें। इससे न केवल हम उनके प्रतीकात्मक अर्थों को समझ पाएंगे, बल्कि अपने वर्तमान जीवन और समाज को भी एक नए दृष्टिकोण से देख सकेंगे। यह हमें भविष्य के प्रति आशा और दिशा दोनों प्रदान करता है। अंत में कल की अवतार और कलयुग के अंत से जुड़ी भविष्यवाणियां हिंदू पौराणिक परंपरा का एक अत्यंत रोचक और रहस्यमय पक्ष प्रस्तुत करती हैं। इन प्राचीन ग्रंथों को समझकर हम न केवल अतीत को जान सकते हैं, बल्कि आने वाले समय की संभावनाओं को भी महसूस कर सकते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कमेंट में अपनी राय अवश्य साझा करें और ऐसे ही और रोचक विषयों के लिए मेरे अन्य वीडियो भी जरूर देखें। अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें। फिर मिलेंगे समय के किसी और रहस्यमय मोड़ पर। तब तक के लिए शुभमस्तु, मंगल हो।